नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यहाँ होती है सच्ची खबरें, अच्छी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके बच्चों की रोजगार के लिए ज़रूरी है, जो महंगाई के लिए ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूक्रेन पर रूस के हमले के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र आहूत करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। हालांकि नई दिल्ली ने बेलारूस की सीमा पर बातचीत करने के मॉस्को और कीव के फैसले का स्वागत किया। 3 दिनों के अंदर ये दूसरा मौका है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन संकट पर वोटिंग से परहेज किया हो। इससे 2 दिन पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव को रूस ने वीटो के जरिए बाधित कर दिया था। उस दिन भी भारत ने चीन और यूएई के साथ वोटिंग से परहेज किया था और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का आह्वान किया था। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में हो रहे मतदान के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर में 38 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 173 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 15 महिलाएं भी शामिल है। यह 38 सीटें मणिपुर के 5 जिलों में स्थित है। इनमें इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, विष्णुपुर, कांगपोकपी और चुराचांदपुर शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार मणिपुर में कुल उम्मीदवारों में से 39 का आपराधिक इतिहास है। भाजपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस के 35 और जेडीयू ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। केरल में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियां हटा दी है और सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने रविवार को एक आदेश में बार, होटल, क्लब, रेस्तरां और भोजनालय को भी पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय जरूरत पड़ने पर बैठ के या प्रशिक्षण प्रत्यक्ष तरीके से आयोजित कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर पाबंदियां भी हटा ली गई है। सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या के आधार पर जिलों को 3 समूह ए, बी, सी में विभाजित करने के लिए अधिकृत किया था और इसके अनुसार पाबंदियां लगाई गई थी। सड़कों पर किसी को वाहन से टक्कर मारकर भाग जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान पीड़ितों को मौत या गंभीर रूप से घायलों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। लिहाजा सरकार ने हिट एंड रन केस में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को मिलने वाला मुआवजा 1 अप्रैल से 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल लोगों को भी 12,500 की जगह अब 50,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस स्कीम का नाम हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022 होगा और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि हिट एंड रन केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है, जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है। यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये, मौत के वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 289, 336, 427 के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कांबली ने एक कार को टक्कर मार दी। उसी सोसाइटी में रहने वाले शख्स ने कांबली के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार कांबली ने घटना के बाद परिसर के चौकीदार और कुछ निवासियों से कथित रूप से बहस भी की, जिसके बाद सोसाइटी के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 289 लापरवाही से गाड़ी चलाना, 336 अन्य लोगों की जिंदगी और सुरक्षा को खतरे में डालना तथा 427 ऐसी हरकत करना जिससे नुकसान हो के तहत बांद्रा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। विद्युत विभाग में 1512 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 18 से 28 साल की उम्र तक के 10वीं के पास अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वहीं रीट लेवल 1 में चयनित कैंडिडेट्स को टीचर पद पर नियुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग ने रविवार देर रात कट ऑफ जारी कर दी। सामान्य के 130, ओबीसी 127, एससी 119 और एसटी का 110 कट ऑफ रहा है। सफल कैंडिडेट्स को 31 मार्च से पहले नियुक्ति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कट ऑफ जारी करने के लिए रविवार को अवकाश के दिन भी खुला। वहीं 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस के विधायक उम्मीदवारों की राजस्थान में बाड़ेबंदी हो सकती है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के विधायक उम्मीदवारों को नतीजों से पहले ही राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पहुंचे। यहां अशोक गहलोत की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनाव नतीजों से पहले बाड़ेबंदी को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। बाड़ेबंदी का जिम्मा राजस्थान को ही दिया जाएगा। 10 मार्च से पहले राजस्थान में 3 से 4 राज्यों के विधायक उम्मीदवारों को लाया जा सकता है। राजस्थान में इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। असम के विधायक उम्मीदवारों को भी राजस्थान लाया गया था। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो गई है। इसके साथ ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 13.32 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही आलिया की इस फिल्म ने 2 दिन में 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। यह फिल्म 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार सिनेमाघरों में दर्शक फिर से पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे फिल्म की कमाई पर रफ्तार लग सकती है। वहीं साउथ सुपरस्टार अजीत की वलीमे ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। इसका तमिलनाडु में अब तक 81.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही भीमला नायक ने भी अपने दूसरे दिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सर्किल से 62 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।